सारी सीमाएं टूट गई हैं इस सरकार में। शर्म नाम की जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। ये अधिकारी अपनी सीमा में, मैं आज साफ कह रहा हूं, ये बेड़ा गर्क करेगा प्रदेश का। ये इस तरह से 400 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, 400 रुपए के खा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे आप कहाँ जांच करिए, आप जिस हॉस्पिटल के खिलाफ आप जांच करना चाहते हैं करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी हास्यास्पद स्थिति आपको अपनी बनानी नहीं चाहिए। जो फैक्ट्स नहीं है वो फैक्ट्स नहीं है। कभी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। आप बोलते हैं कि मैं फैसला करता हूं, हिम्मत के साथ करता हूं, तो थोड़ी हिम्मत और करिए। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड की चिट्ठी आपके चीफ सेक्रेटरी महोदय जी को आई है कि अपने शेयर जमा करो, स्टेट का शेयर जमा करो। इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कही? पैसा आपने वापिस ले लिया, क्या वजह थी पैसा वापिस लेने की? इस बात को लेकर के स्पष्ट आप कर नहीं पाते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो हिमाचल का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा संस्थान है और एक बहुत रिकॉर्ड समय में बना है, उसके संदर्भ में एक बात का जिक्र नहीं है। आप कहें ये पीजीआई सैटेलाइट कौन लाया है? ये हमारी सरकार, और हमारी सरकार में आदरणीय नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, तब जाकर के मिला था। ऐसा क्लियरेंसेस का प्रोसेस चलता रहता है। वैसा आपको मानना पड़ेगा। जो भी आप रुकिए ना, जब आप बोले तब नहीं बोला था। ऐसे कितने मामले थे जो क्लियरेंसेस के लिए वीरभद्र सिंह जी, धूमल जी के समय से पेंडिंग थे और उसका हम श्रेय लेते रहे, हमने क्लियरेंस दी। ठीक है, एक प्रोसेस के तहत आप सरकार में आ गए, प्रोसेस के तहत आपको आपके पास फाइल आएगी भी, क्लियरेंसेस होनी है, कुछ एक क्लियरेंसेस हुई है, कुछ होनी है। लेकिन इस तरह से गलत तथ्य मत पेश करिए, इससे जगनसाई हो रही है। और जो आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं हिमकेयर जैसी योजना बंद करने का आपको आभास नहीं है, क्योंकि आपको इलाज करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। गरीब आदमी को पूछिए जरा। और दूसरी बात में अध्यक्ष महोदय ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति है कि जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि लोगों की मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है दवाई ना मिलने की वजह से। आप स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में आप चर्चा मत करिए, मेहरबानी करके मत करिए, नहीं तो हमारा मुंह खुलेगा तो बहुत बातें निकलेंगी इसमें। चलिए प्लीज। और आप गवर्नर एड्रेस में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में खोल दिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बताइए कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है, संस्थान है? कौन सा आपने एमआरआई लगाया आपने? तो इसलिए मैं समय की इस सारी बात को, लेकिन मेहरबानी के साथ में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप ऐसा मत किया करो जिससे जगहंसाई हो जाए। जो नहीं हुआ है, रोबोटिक सर्जरी की भाषण आपने पहले बजट में दी थी, अभी तक रोबोटिक सर्जरी हुई नहीं। पैट स्कैन हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहले भी कहा कि हमने फाउंडेशन स्टोन किया था और उसके लिए पैसे का प्रावधान किया था। आप 2 साल लगने के बावजूद, सत्ता में होने के बावजूद अब तक लगा नहीं पाए। नियमन स्तर पर चले गई आपके स्वास्थ्य की सुविधा। तो इसलिए मेहरबानी करके मत बोलिए, मत बोलिए।